चतुर्वर्ण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योग माया भगवत्यै नमः। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण सप्तम स्कंद का 27वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में चिता बनाकर राजा का रोहित को उस पर लिटाना और राजा रानी का भगवती का ध्यान, स्वयं भी पुत्र की चिता में जल जाने को उद्यत होना, ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं का राजा के पास आना, इंद्र का अमृत बरसा करके रोहित को जीवित करना और राजा रानी से स्वर्ग चलने के लिए आग्रह करना, राजा का संपूर्ण अयोध्यावासियों के साथ स्वर्ग जाने का निश्चय। सूत उवाच ततः कृत्वा चितां राजा आरोप्य तनयं स्वकं भार्याया सहितो राजा बद्धांजलि पुटस्तदा चिन्तयन् परमेशानं शताक्षी जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गता पुच्छ ब्रह्म स्वरूपिणी रक्तांबर परिधाना करुणा रस सागरम नाना आयुध धरा अम्बाम जगदपालन तत्परम तस्य चिंतये मानस्य सर्वे देवा सवा स्वाहा धर्मं प्रमुख कृत्वा समा जगमुहु त्वरितौ। जही राजा हरिश्चंद्र चिता को बना करके, चिता को सजा करके उस पर अपने रोहित के शव को रखते हैं और उसे जलाते हैं। इसके बाद राजा और रानी उस चिता में अपने को उद्यत होते हैं कूद करके जलने के लिए। तैसे ही ब्रह्मा जी धर्म को आगे करके वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ आ करके उन सब ने कहा, हे राजन, हे महाप्रभु, सुनिए। ब्रह्मा, मैं साक्षात पितामह ब्रह्मा हूँ और वे ये स्वयं भगवान धर्मदेव हैं। इसी प्रकार साध्यगण, विश्वेदेव, मरुदगण और चारणों सहित लोकपाल, नाग, सिद्ध, गंधर्व के साथ रुद्रगण, दोनों अश्विनी कुमार, महर्षि विश्वामित्र तथा अन्य बहुत से देवता भी यहाँ उपस्थित हैं। जो धर्मपूर्वक तीनों लोगों के साथ मित्रता करने की इच्छा रखते हैं, वे विश्वामित्र सम्यक प्रकार से आपका अभिष्ट सिद्ध करने की अभिलाषा प्रकट कर रहे हैं। धर्म उवाच महाराजन साहसम कर्षि धर्मोऽहं त्वम उपागतः तितिक्षाद दम सत्वा अद्य स्वगुण परितोषितः। धर्म कहते हैं, हे राजन, आप ऐसा साहस मत कीजिए। आप में जो सहनशीलता और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति तथा सत्व आदि गुण विद्यमान हैं, उनसे परम संतुष्ट होकर मैं साक्षात धर्म आपके पास आया। इंद्र कहते हैं, हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ। स्त्री पुत्र सहित आपने सनातन लोगों का विजय प्राप्त कर लिए, अतः अब आप अपनी भार्या तथा पुत्र को साथ में लेकर अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा प्राप्त करने योग्य तथा अन्य लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने आकाश से चिता के मध्य भाग में सोए हुए शिशु रोहित पर अब मृत्यु का नाश करने वाली अमृतमयी वृष्टि आरंभ कर दी। पुष्पों की विपुल वर्षा तथा दुम्बियों की तेज ध्वनि होने लगी। महान आत्मा वाले उन राजा हरिश्चंद्र के सुकुमार अंगों वाले मृत पुत्र रोहित स्वस्थ, प्रसन्न तथा आनंद चित्त हो गए। फिर क्या पूछना था। पत्नी सहित वे राजा हरिश्चंद्र दिव्य मामलों तथा वस्त्रों में सहसा अलंकृत हो गए। उनके मन में शांति छा गई, उनके हृदय में हर्ष से भर गया।
पुत्र सहित स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। हे महाभाग, आप स्त्री पुत्र सहित प्रस्थान कीजिए। आपने परम सद्गति प्राप्त की है, यह आपके अपने ही कर्मों का फल है। हरिश्चंद्र उवाच देवराजान अनुज्ञात स्वाभिमान स्वपचेन हि अकृत्वा निष्कृति तस्य नरोच्छे वही सुरालय। अर्जुन कहते हैं, राजन, हे देवराज, आपने स्वामी चांडाल से बिना आज्ञा प्राप्त किए और बिना उसका प्रत्युपकार किए मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। धर्म बोला, तथैव भावितम क्लेशम अनुगाम्य आत्मा यजा आत्मा स्वपचताम नीतो दर्शितो तच्च पक्कणम। आपके भावी क्लेश के संबंध में विचार करके मैं ही अपनी माया के प्रभाव से चांडाल बन गया था। आपको जो चांडाल का घर दिखाई पड़ा था वह भी मेरे ही माया थी। देखिए, ये धर्म ही चांडाल बन गए और इनकी परीक्षा ले रहे थे, और धर्म ही अपने सारे कार्यों को अपनी माया के अनुसार दिखा रहे थे। इंद्र उवाच प्रार्थेत यत् परम स्थानम समस्तैः मनुजैः भुवे दारारोह हरिश्चंद्र स्नानम पुण्यकृतानाम। इंद्र कहते हैं, हरिश्चंद्र, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जिस श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हेतु कामना करते हैं, पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पवित्र स्थान के लिए अब आप प्रस्थान कीजिए। पुनः हरिश्चंद्र कहते हैं, देवराज नमस्तुभ्यम वाक्यम च इदम निबोध में मच्छो काम नग्न मनस कौशले नगरे नरा। हे देवराज, आपको नमस्कार है। अब मेरी एक बात सुन लीजिए। अयोध्या नगर में रहने वाले सभी मानव मेरे शोक से संतप्त मन वाले हैं। उन्हें यहाँ छोड़कर मैं स्वर्ग कैसे चला जाऊँ? ब्रह्महत्या, सुरापान, गोवध और स्त्री हत्या जैसे महापातकों के लिए भी महापातकों के ही समान अपने भक्तों का त्याग भी महान पाप है। अतः श्रद्धालु भक्त त्याज्य नहीं होंगे। इंद्र कह रहे हैं, अयोध्या के नागरिकों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पुण्य और पाप हैं। बहूनि पुण्य पापानि तेषां भिन्नानि वै नृपः कथम संगात भोज्यम त्वं भूप स्वर्गम अभिप्स्यते। भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न कर्म है, भिन्न भिन्न पुण्य है, तो सबके लिए स्वर्ग का भोग कैसे संभव है? हरिश्चंद्र ने कहा, हे इंद्र, प्रजा के प्रभाव से ही राजा राज्य का भोग करता है, यह सुनिश्चित है। और उन्हीं की सहायता से ही राजा बड़े बड़े यज्ञों द्वारा देवताओं की उपासना करता है और पूर्त कर्म, कुएं, तालाब आदि का निर्माण करता है। मैं भी उन्हीं के बल पर सारे कृत्य किया हूँ। उत्तम कर्म के फलस्वरूप बहुत समय तक भोग करने का जो फल मिल रहा हो, वह भले ही एक दिन के लिए हो, वह नागरिकों के साथ भोगने के लिए मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता है। सूत उवाच एवं भविष्यति ऋजुक्ता शक्र त्रिभुवनेश्वरः। सूत जी कहते हैं, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र ने ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, हमारे किए हुए सत्कृत्य से अयोध्या के सभी लोग एक ही दिन स्वर्ग का जो भोगने वाला है वो भोगे। और इंद्र ने भी उसे स्वीकार कर लिया। वहाँ पर सूरपति इंद्र ने राजा हरिश्चंद्र के सन्निकट आकर कहा, हे नागरिकों, अब आप सभी लोग परम दुर्लभ स्वर्गलोक के लिए चलिए। धर्म के फलस्वरूप ही आप सभी को यह स्वर्ग सुलभ है। तत्पश्चात धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र ने उन सभी नगरवासियों से कहा कि आप सभी लोग मेरे साथ स्वर्गलोक प्रस्थान कीजिए। देवराज इंद्र तथा राजा हरिश्चंद्र का वचन सुनकर सभी नागरिक प्रफुल्लित हो उठे। जो नागरिक सांसारिकता से विरक्त हो चुके थे, वे गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को सौंपकर प्रसन्न मन से स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। वे सभी लोग उत्तम विमानों पर चढ़ गए। उनके शरीर से सूर्य के समान तेज निकलने लगा
उस समय वे परम आनंदित हो गए। उदार चित्त वाले राजा हरिश्चंद्र भी हृष्ट पुष्ट नागरिकों से युक्त अयोध्या नामक रमणीक पुरी में अपने रोहित नाम से प्रसिद्ध पुत्र का राज्याभिषेक करके अपने पुत्र तथा सूर्यों का सम्मान पूजन करके और पुण्य से प्राप्त होने वाले तथा देवता आदि के लिए भी अत्यंत दुर्लभ महान कीर्ति को प्राप्त करके छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित तथा इच्छा के अनुसार चलने वाले विमान पर बैठ गए। यह सब देखकर दैत्यों के आचार्य एवं सभी शास्त्रों के अर्थों तथा तत्वों को जानने वाले महाभाग शुक्राचार्य ने यह श्लोक रूपी मंत्र उच्चारित किया। ततः तर्हि समालोक्य श्लोक मंत्रम तदा जगौ दैत्याचार्य महाभाग सर्वशास्त्र शास्त्रार्थ तत्वविधि। शुक्र उवाच अहो तितिक्षा महात्म्य अहो दान फलम महत यदा गतो हरिश्चंद्रो महेंद्रस्य सलोकताम। अहो सहिष्णुता की ऐसी महिमा और दान का इतना महान फल कि राजा हरिश्चंद्र ने इंद्र का लोक प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं ये तत्व सर्वम आख्यातम हरिश्चंद्र से चेष्टितम ज श्रोति च दुखार्तम स सुखम लभते अन्वहम। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। जो दुखी प्राणी इस आख्यान का श्रवण करता है वो सदा सुखी रहता है। इसका श्रवण करने से स्वर्ग की इच्छा करने वाले स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, पुत्र की अभिलाषा रखने वाले पुत्र प्राप्त कर लेते हैं, पत्नी की कामना करने वाले पत्नी प्राप्त कर लेते हैं और राज्य की वांछा रखने वाले राज्य प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्गार्थी प्राप्त स्वर्गम सुतार्थम सुतमा आपनुयात् भार्यार्थी प्राप्त भार्या राज्यार्थी राजोत्तमम्। श्रीमद् भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे हरिश्चंद्र आख्यान श्रवण फल वर्णन नाम सप्तविंशोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय।